नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ आने वाला, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं। पर ये जो आपका बैच है स्पेशल पशु परिचय सीईटी या राजस्थान में जो अन्य एग्जाम्स हो रहे हैं उन सभी के लिए ये बैच है। ये बैच आपके बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा और एडवांस लेवल तक चलेंगे। बात समझ में आ गई। और जितने भी टाइप के क्वेश्चन है सभी टाइप के क्वेश्चन करेंगे और बिल्कुल छोटी छोटी बातें लेके चलेंगे, जिससे आपके क्या है पूरे बेसिक क्लियर हो जाए और क्वेश्चन करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। ये बैच आप अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो मैथ के अंदर आपकी किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। इसमें अपन क्या पूरा कंप्लीट कोर्स करेंगे और कोर्स करने का तरीका अपना ये बिल्कुल छोटी छोटी चीजें करते हैं। साथ में जो पीछे एग्जाम्स हुई उनमें जो क्वेश्चन आए उनका भी क्या है सोल्यूशन करते चलते हैं। तो चलो अपन देख लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। दो वस्तुओं में प्रत्येक का विक्रय मूल्य दिया है आपको 4,800 रुपए है। प्रथम वस्तु को 20% लाभ पे तथा दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेचा गया, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। क्या दिया है, दो वस्तुएं हैं, उनकी प्रत्येक की सेलिंग प्राइस, उसकी सेलिंग प्राइस क्या प्रत्येक की 4,800 रुपए। एक वस्तु पे आपको क्या 20% का लॉस हो गया, दूसरी वस्तु पे आपको 20% का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। तो इसमें आपको पूछा है ऑल ओवर क्या हुआ, इसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कितने परसेंट का हुआ। बात समझ में आ गई। देखो क्या दिया है, दो वस्तु है, उसको प्रत्येक का क्या है विक्रय मूल्य आपको दिया, प्रत्येक का विक्रय मूल्य आपको दे रखा 4,800 रुपए। एक वस्तु को क्या किया उसने 20% लाभ पे बेचा और दूसरी वस्तु को उसने क्या किया 20% हानि पे बेचा। तो इस वस्तु पर आपको लाभ होगा या हानि होगी और कितने प्रतिशत की होगी, ये आपको पूछा। बात समझ में आ गई। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या होती है, हानि होती है। पहले अपन बात कर लेते हैं शॉर्ट विधि से कि किस प्रकार से करेंगे और फिर मैं आपको क्या इसका बेसिक बताऊंगा। देखो क्वेश्चन में क्या दिया समझ में आ गया होगा कि दो वस्तुएं हैं, दोनों का विक्रय मूल्य समान है। इसमें दो वस्तुओं का क्या विक्रय मूल्य समान है। बात समझ में आ गई। तो उनका क्रय मूल्य क्या हो गया, अलग अलग होगा। क्रय मूल्य अलग अलग क्यों हो गया, दोनों का विक्रय मूल्य आपको 4,800 दिया है, तो एक वस्तु पर क्या हुआ 20% का लाभ हुआ, तो एक का तो विक्रय मूल्य क्या होगा 4,800 से कम होगा, दूसरी पर क्या हुआ 20% की हानि हुई है। हानि हुई है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, इसका क्रय मूल्य होगा विक्रय मूल्य से कितना होगा, अधिक होगा। तो 4,800 से क्या होगा, अधिक होगा। बात समझ में आ गई। तो इनका क्रय मूल्य क्या है, अलग अलग है। लेकिन ऐसा करने पे अगर देखो इस किसी भी दो वस्तुएं आपको दे रखी हैं जिनका विक्रय मूल्य अगर समान हो और उतने परसेंट की हानि और उतने परसेंट का अगर लाभ हो रहा तो सीधा सीधा करने का तरीका बताता हूं, इससे क्या आपके आंसर आ जाएंगे और बाद में अपन बेसिक तरीका भी सीखेंगे। देखो क्या दे रखा आपको 20% का लाभ और 20% की क्या दे रखी है हानि, और विक्रय मूल्य क्या है, दोनों का समान है। विक्रय मूल्य क्या है, दोनों का क्या है समान, विक्रय मूल्य समान है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको कुछ ही सोचने समझने की जरूरत नहीं है, गुणा कर दो दोनों को, 20 गुणा 20 बट्टे 100 कर दो। जितने प्रतिशत का लाभ हानि हो रहे उन दोनों को क्या कर दो, गुणा कर दो। 20 गुणा 20 कर दो, ये क्या हुआ देखो लाभ हानि हुई, तो इन दोनों क्या कर दो आपस में गुणा कर दो और बट्टे क्या कर दो 100 कर दो। अब देखो ये हमेशा क्या होगी, हानि होगी, हानि पहले लिख लेना भाई, हानि बराबर। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, जीरो से क्या होगा, जीरो कैंसिल हो गया, इस जीरो से इस जीरो कैंसिल कर दिया, दो दूनी कितने हो गए 4। तो 4% की क्या हो गई हानि। आपका आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा आपका 4% की हानि। इसमें क्या हो गया, लॉस हो गया इस से। बात समझ में आ गई। तो ये तो था आपका सीधा तरीका। अब अपन बेसिक बात कर लेते हैं जिससे कि आपके समझ में आ जाए क्वेश्चन। अगर बेसिक पढ़ाऊंगा तो क्वेश्चन आपके क्या आसानी से समझ में आ जाएगा, फिर ये शॉर्ट विधि भी क्या आपको आसान लगने लग जाएगी, रटने की जरूरत नहीं रहेगी। तो देखो किस प्रकार से करेंगे। अब देखो क्या है, प्रत्येक वस्तु का मूल्य कितना दिया 4,800 रुपए, क्या है विक्रय मूल्य। तो दोनों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ये एक वस्तु का दिया, एक वस्तु की सेलिंग प्राइस आपको क्या दे रखी है, सेलिंग प्राइस दे रखी है 4,800 रुपए। तो दो वस्तुओं की सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 4,800 को अपन गुणा कर देंगे किससे, 2 से। तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य, अपन क्या लिख रहे हैं, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य, दोनों वस्तुओं की सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी बताओ। देखिए 4,800 एक की है तो 2 की कितनी हो जाएगी, गुणा कर देंगे 2 से। तो
तो कितना हो जाएगा बताओ। देखिए मेरे को 0 आ गया, 0 8 दूनी 16, हाथ की कितनी लगी 1, 4 दूनी 8, कितने हो गए 9। तो 9,600 रुपये इसकी क्या हो गई, सेलिंग प्राइस हो गई। बात समझ में आ गई। अब देखो अपन क्या निकालेंगे इससे, अब निकालेंगे अपन कॉस्ट प्राइस। क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे। अपने पास विक्रय मूल्य आ गया, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है 9,800 रुपये। किस प्रकार से है, क्वेश्चन में दिया हुआ है अपने पास 2 वस्तु हैं और दोनों का विक्रय मूल्य 4,800 रुपये है। अब देखो अपन क्रय मूल्य निकाल लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, लाभ या हानि का प्रतिशत आ जाएगा। वैसे आप सीधा तो इस प्रकार से कर पाओगे, बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, लेकिन ये बेसिक तरीका ये आपको समझा रहा हूँ। देखो प्रथम वस्तु पे आपको क्या हुआ, प्रथम वस्तु पे देख के बताओ बोर्ड पे मेरे को लाभ हुआ या हानि हुई। प्रथम वस्तु पे 20% का क्या हुआ, 20% का लाभ हुआ, 20% का क्या हुआ, लाभ हुआ। बात समझ में आ गई। तो इसको किस प्रकार से निकालेंगे क्रय मूल्य। अगर 100 की वस्तु है तो उस पे कितने परसेंट का हुआ, 20% का क्या हुआ, लाभ। तो ये कितने की हो जाएगी, कितने में बेचेंगे, 120 रुपए में। तो ये क्या हो गया, इसका क्रय मूल्य हो गया। किसी वस्तु को अपन 100 रुपए में खरीदेंगे, उससे 20% का लाभ लेंगे, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 120 रुपए। क्या हो जाएगा, 120 रुपए। ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य। ये क्या हो गया, आपका विक्रय मूल्य हो गया। और ये क्या हो गया, क्रय मूल्य। इसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, और इसको बोलेंगे अपन सेलिंग प्राइस। बात समझ में आ गई। अब देखो जो अपने को दे रखा है उसी के बराबर करेंगे। अपने को क्या दे रखा, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य के बराबर कर देंगे। तो 120 बराबर क्या हो जाएगा, 4,800 रुपये। एक बराबर क्या हो जाएगा, 4,800 बटे 120। और आपको चाहिए क्या, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य आपका कितना है 100, तो गुणा कर दो 100 से। 4,800 बटे 120 गुणा 100। अब देखो 0 से क्या होगा, 0 कैंसिल होगा, 12 का भाग 12 में एक बार जाएगा, और 48 में कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4,000 रुपए। ये क्या हो गया, प्रथम वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। प्रथम वस्तु का क्या हो गया, क्रय मूल्य। प्रथम वस्तु का क्रय मूल्य कितना, 4,000, विक्रय मूल्य कितना, 4,800 रुपए। तभी उसको क्या हो गया, लाभ। कितने परसेंट का, 20% का। बात समझ में आ गई। अब अपन निकालेंगे दूसरी वस्तु का। इसी प्रकार अपन क्या निकालेंगे, दूसरी वस्तु का। दूसरी वस्तु पे आपको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। दूसरी वस्तु पे आपको लॉस कितना हुआ है, लॉस हुआ आपको 20% का। 20% का लॉस हो गया, ये क्वेश्चन में दे रखा। बात समझ में आ गई। दूसरी वस्तु पे लॉस हानि कितनी हुई है, 20% की। तो देखो इसका अगर क्रय मूल्य अपन 100 मानेंगे, क्रय मूल्य मैंने क्या माना, 100 माना, और 20% की क्या हो गई, हानि हो गई। 20% की हानि हुई है, तो इसको कितने में बेचेंगे अपन। आप सभी को पता है 100 में से माइनस कर देंगे 20 को। अगर लाभ होता तो 100 में से क्या है 20 जोड़ देते हैं, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाता है, 120 रुपए। अगर 20% की हानि हुई है तो 100 से माइनस करेंगे 20, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका, 80 रुपए। अब विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य के बराबर कर देंगे। अपना विक्रय मूल्य यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ लिख देता हूं मैं, ये क्या है, विक्रय मूल्य है। तो आपका विक्रय मूल्य यहाँ पे क्या आ रहा है, 80 रुपए। तो 80 बराबर क्या हो जाएगा, 80 बराबर हो गया आपके 4,800। एक बराबर क्या हो जाएगा, 4,800 बटे 80। और आपको चाहिए क्या, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य आपका कितना, 100। तो सीधा सीधा गुणा कर दो 100 से। 0 से क्या हो गया, 0 कैंसिल हो गया, 8 का भाग 8 में एक बार जाएगा, 48 में कितनी बार गया, 6 बार। तो इसका देखो क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया इसका 6,000 रुपए, और इसका कितना हो गया, 4,000 रुपए। ये क्या है, क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य कितना, 9,600 रुपए। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, दोनों का क्रय मूल्य। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे दोनों के क्रय मूल्य की। दोनों वस्तुओं का, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी दोनों की, 4,000 प्लस 6,000 बराबर क्या हो जाएगा, 10,000 रुपए। बात समझ में आ गई। ये क्या, इसकी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या है, 9,600 रुपए। कॉस्ट प्राइस की बात करें तो यहाँ पे कितनी है, 10,000 रुपए है, और सेलिंग प्राइस की बात करें तो कितनी है, 9,600 रुपए। तो इसमें लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, इसमें क्या हो जाएगा, लॉस। कितने का होगा, अपन क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे।
9,600। तो 400 का क्या हो गया, लॉस हो गया। 400 रुपये क्या हो गया लॉस, कितने पे हुआ देखो आगे हम निकाल लेते हैं। 10,000 पे कितना लॉस हो गया, 400 का एक में कितना हो जाएगा, 400 बटे 10,000 और 100 पे हो जाएगा गुना 100। जीरो से क्या हो गया, जीरो कैंसिल हो गए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो आपकी क्या आ गया 4%। क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ये 4% यहाँ पे आ रहा है। आप चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो, आप चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो। ये मैंने आपको बेसिक बता दिया कि भाई बेसिक तरीका ये है। और आप सीधा करने चाहो शॉर्ट ट्रिक से, तो ट्रिक क्या रहेगी आपकी, ट्रिक कब लगेगी, जब क्या हो विक्रय मूल्य दोनों वस्तुओं का क्या हो समान हो। विक्रय मूल्य तो क्या हो समान हो, और उसमें क्या उतने % की हानि हो और उतने % का क्या हो लाभ हो, तब क्या होता है। देखो इसमें क्या है, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य आपको कितना दे रखा है, 4,800 रुपए दे रखा है, और प्रथम वस्तु पे क्या हुआ 20% का लाभ हो गया। प्रथम वस्तु पे क्या हुआ 20% का लाभ हुआ, और दूसरी वस्तु पे क्या हुई 20% की हानि हो गई। दूसरी वस्तु पे 20% की क्या हानि हो गई, तो उसमें आपको पूछा लाभ प्रतिशत या हानि। तो देखो किस प्रकार से निकालोगे, अगर 20% का लाभ है 20% की हानि है, विक्रय मूल्य दोनों क्या हो समान हो, तब ये फॉर्मूला काम में लगेगा। इन दोनों क्या कर दो गुणा 20 गुणा 20 बट्टे क्या कर दो 100, जो भी प्रतिशत आएगा वो क्या आएगा हो जाएगी हानि, ये क्या हो जाएगा हानि प्रतिशत। दूसरा तरीका मैंने आपको बता ही दिया, दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, एक वस्तु का 4,800 रुपए है, प्रत्येक का बताया है, तो प्रत्येक का 4,800 रुपए, तो दोनों का कितना हो जाएगा, इसको गुणा कर देंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा 9,600 रुपए। अब देखो प्रथम वस्तु को क्या किया 20% लाभ में बेचा गया, तो इसका क्रय मूल्य अगर 100 रुपए है, 20% अपन लाभ लेंगे तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 120 रुपए। अब जो अपने को दे रखा है क्वेश्चन में उसी को बराबर कर देंगे, तो विक्रय मूल्य आपको दे रखा है तो 120 बराबर अपने क्या कर दिया 4,800 रुपए। अब देखो एक का मान निकाल लेंगे, एक का मान कितना आ जाएगा, इसमें भाग दे देंगे, या फिर सीधा ना एक का मान नहीं निकाल के ऐसे कर दो, एक बराबर क्या हो जाएगा 4,800 बटे 120, और 100 बराबर क्या हो जाएगा 4,800 बटे 120 गुणा 100, तो आपका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 4,000 रुपए। इसी प्रकार अपन इसका क्या निकालेंगे क्रय मूल्य, इसका क्या देखो अगर इसकी कॉस्ट प्राइस क्या है 100 रुपए है, और 20% का क्या होगा लॉस, तो इसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 80 रुपए हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि 20 रुपए क्या हो गया लाभ हो गया। तो 80 बराबर देखो 80 क्या है विक्रय मूल्य है, 80 विक्रय मूल्य, तो इसमें विक्रय मूल्य आपको कितना दे रहेगा 4,000, तो 80 बराबर आप कर दो 4,800 रुपए, एक बराबर हो जाएगा 4,800 बटे 80 और गुणा कर दो 100 से, तो इसका भी क्या आ गया विक्रय मूल्य आ गया, सॉरी क्रय मूल्य कितना आ गया 6,000। इसका क्रय मूल्य कितना था आपके पास 4,000, इसका 6,000, दोनों को ऐड किया तो कितने हो गया 10,000 हो गया। और इसका क्या देखो विक्रय मूल्य कितना है 9,600 और क्रय मूल्य है 10,000, तो देखो हानि कितनी हो गई 400 की, किस पे हुई 10,000 पे, क्रय मूल्य पे हमेशा हानि होती है। तो देखो 10,000 पे हानि कितनी हुई 400 रुपए की हो गई, 10,000 पे हानि कितनी हुई 400 की, और प्रतिशत के लिए लगा दो गुणा, तो आपका जाएगा 4% की हानि। चलो इसको करो नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। दो वस्तुओं में प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना 2,400 रुपए है, प्रथम वस्तु को 20% का लाभ और दूसरी वस्तु पे 20% की हानि हुई। तो इस सौदे में लाभ हुआ या हानि हुई, कितने प्रतिशत को हुआ ये आपको पूछा है। क्वेश्चन दोबारा देखो, दो वस्तुओं में प्रत्येक का विक्रय मूल्य 2,400 रुपए, प्रथम वस्तु को 20% के लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेचा गया, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखो पिछला क्वेश्चन था सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको सोल्व करने की कोशिश करो। मैंने क्या ये संख्या आपको सेम दे रखी है 20% और 20%, और इसमें आपका क्या विक्रय मूल्य भी समान है। तो एक तो मैंने आपको शॉर्ट विधि बताई थी, उससे आप लोग करने की कोशिश करो, उससे आपके आंसर क्या आ रहे हैं। और फिर मैं आपको बेसिक से बताऊंगा, तो फिर आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये संख्या चेंज होने से आंसर चेंज नहीं होते। आपको ये काम में ही नहीं लेने, बस आपको सिर्फ ये देखना है कि इसमें देखो दोनों का विक्रय मूल्य क्या है समान है क्या, तो दोनों का विक्रय मूल्य दोनों का समान है, एक पे 20% की हानि दूसरे पर 20% का लाभ, तो सीधा सीधा आपका आंसर आ जाना चाहिए
सबसे पहले आप क्या लिखोगे, हानि आएगी, ये आपके दिमाग में रहनी चाहिए। हानि होगी कितने की, 20 गुना 20 बटे क्या आ जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 4% की क्या हो गई, हानि हो गई। बात समझ में आ गई। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये क्या आपका आंसर, इसमें क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगी आपकी। तो आपका आंसर क्या रहेगा, 4% की क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। बात समझ में आ गई अच्छे से। और अगर आप बेसिक से करना चाहो तो अपन क्या उस तरीके से भी करेंगे। इसीलिए तो मैंने ये क्या है, जो पहले वाली संख्या रखी है यहाँ पे 20% लॉस और 20% क्या प्रॉफिट। और इसकी सेलिंग प्राइस भी देखो सेम थोड़ी सी अलग रखी है, लेकिन जिस प्रतिशत में इसी में कोई किसी प्रकार का चेंजमेंट नहीं आएगा। तो आप लोग एक बार सोल्व करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो तो देखते हैं अपन बेसिक तरीका। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे लिख दूं, दोनों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, एक वस्तु का कितना 2400 है, तो दोनों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 2400 गुणा 2 बराबर 4800 रुपए। ये दोनों वस्तुओं का क्या होगा, विक्रय मूल्य। बात समझ में आ गई। अब देखो पहली वस्तु को अपने क्या किया, जैसे 100 रुपए में मैंने खरीदी और उसको क्या किया मैंने 20% लाभ पे बेचा। 100 पे लाभ कितना लिया 20 का, तो उसको कितने में बेचूंगा 120 रुपए में। लाभ होगा तो देखो इसमें क्या हो जाएगा 100 में 20 ऐड हो जाएगा, तो 120 रुपए में बेचूंगा। तो ये क्या हो जाएगा उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, और ये क्या हो गया उसका क्रय मूल्य। बात समझ में आ गई। अब देखो अपन आगे बात कर लेते हैं। जो आपको दे रखा है क्या, क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य के बराबर कर देंगे। तो 120 बराबर क्या हो जाएगा आपके 2400 हो जाएगा। एक बराबर क्या हो जाएगा 2400 बटे 120, 0 0 कैंसिल हो गया, 12 दूनी कितने हो गए 24। तो आपका क्या आ गया, एक का मान 20 आ गया। इस प्रकार से भी कर सकते हो। और आपको चाहिए क्या क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना 100 है, तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा आपका 20 गुणा 100 बराबर क्या हो गया 2000 रुपए। ये क्या हो गया आपका विक्रय मूल्य। बात समझ में आ गई अच्छे से। ये तो पहली वस्तु का क्या हो गया क्रय मूल्य। पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया 2000 रुपए हो गया। अब अपन दूसरी वस्तु की बात करते हैं। दूसरी अगर आपने 100 में खरीदी, इस पे 20% की क्या हो गई आपकी हानि हो गई, इसमें क्या हुआ लॉस। तो इसका विक्रय मूल्य ये तो हो गया क्रय मूल्य, और ये क्या हो गया विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, अगर 20% का लॉस होगा तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी इसकी 80 रुपए। अब देखो जो आपको विक्रय मूल्य दे रखा है वो विक्रय मूल्य के बराबर कर देंगे। तो 80 बराबर देखो क्या हो जाएगा आपका 2400 रुपए। एक बराबर क्या हो जाएगा 2400 बटे 80, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 के कितने हो गए 24। तो इसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 3000 रुपए हो जाएगी। बात समझ में आ गई। विक्रय मूल्य या इसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 3000 रुपए हो गई। अब दोनों की कॉस्ट प्राइस आपको क्या दे रखी है 4800 रुपए है, और दोनों की सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी देखो, देखिए 3 ये और 2 ये कितनी हो गई 5000 रुपए। तो दोनों का विक्रय मूल्य कितना हो गया, दोनों का अगर विक्रय मूल्य तो दे रखा आपने को, क्रय मूल्य दोनों का क्या है कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य कितना हो गया 2000 प्लस 3000 बराबर 5000 रुपए। अब देखो क्रय मूल्य कितना 5000 रुपए है, और विक्रय मूल्य कितना है आपके, विक्रय मूल्य 4800 है। तो इसमें लॉस होगा या प्रॉफिट होगा ये बताओ देखिए, और आगे आप लोग करने की कोशिश करो इसको। तो आगे तो कर लिया होगा आप लोगों ने। देखो किस प्रकार से करेंगे।
हानि कितनी हुई है, हानि आपको हो गई, देखो क्रय मूल्य आपका कितना था 5,000 रुपये माइनस विक्रय मूल्य 4,800, तो आपको हानि हो गई 200 रुपये। किस पे हुई है, 5,000 पे। तो 5,000 पे हानि कितनी हुई आपको, 200 रुपये की। प्रतिशत के लिए लगा दो गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, इस जीरो से इस जीरो कैंसिल किया, 5 का भाग बीच में कितनी बच जाएगा, 4 वर्ग। तो 4% की क्या हो गई, हानि। बात समझ में आ गई। देखो इस तरीके से करोगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन है, और ये बेसिक तरीका मैंने समझा दिया आपको। अगर आपको शॉर्ट ही बताया तो आप बोलते सर बेसिक तो पढ़ाओ, तो इसलिए मैंने आपको बेसिक तरीका भी बताया है और शॉर्ट विधि बताई है। जो आपको पसंद आए उससे आप कर सकते हो, लेकिन अगर ये याद रखोगे तो क्वेश्चन क्या आपका आसानी से सोल्व हो जाएगा, समय भी नहीं लगेगा। चलो तो इसको करो नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो मैं नोट डाउन कर लिया होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं क्या? अगर आपके क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे हैं, क्लासें अच्छी लग रही हैं, आपको फायदा मिल रहा है, तो इस जो आपको वीडियो है, जो आपकी क्लास है, इसको लाइक कर दिया करो भाई, शेयर कर दिया करो। और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।